क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसने 10 लाख का आंकड़ा सबसे पहले पार किया? और एक ऐसा देश जहां पालतू कुत्ता रखना कानून के विरुद्ध है। क्या आपको पता है कि एक छिपकली का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक चमगादड़ को रात में कैसे दिखाई देता है? और क्या आपको पता है कि हमें रेनबो क्यों दिखाई देता है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे जिसे सुनने के बाद आप भी शॉक्ड रह जाओगे। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि पर्वतों की ऊंचाई 15,000 मीटर से अधिक क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण ही कुछ ऐसा है कि पर्वतों का 15,000 मीटर से ऊंचा होना संभव ही नहीं है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि दुनिया का कौन सा ऐसा शहर है जिसने आबादी में 10 लाख का आंकड़ा सबसे पहले पार किया? रोम दुनिया का वो शहर है जिसकी आबादी ने सबसे पहले 10 लाख का आंकड़ा पार किया था। नंबर 13। क्या आपको पता है कि 269 मीटर की ऊंचाई वाले टाइटैनिक को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह अपने समय की हर इमारत से ऊंचा होता। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि हर दिन जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं औसतन हर दिन 12 नए जन्मे बच्चे किसी और माँ बाप को दे दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पालतू कुत्ता रखना कानून के विरुद्ध है? आइसलैंड में पालतू कुत्ता रखना कानून के विरुद्ध है। नंबर 10। क्या आपको पता है कि राइट हैंडेड लोग औसतन लेफ्ट हैंडेड लोगों से 9 साल ज़्यादा जीते हैं? फैक्ट नंबर 9। शायद एकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हज़ारों सालों तक खराब नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि इजिप्ट के पिरामिडों में फ़ारो बादशाह की कब्र में पाया गया शहद जब वैज्ञानिकों ने खोजा और जब चखा तब वह इतना ही स्वादिष्ट था जितना उसे होना चाहिए, बस उसे थोड़ा गर्म करने की ज़रूरत थी। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं उनकी कार पर कभी भी नंबर प्लेट नहीं लगी? फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि एक गिलहरी की उम्र कितनी होती है? एक गिलहरी की उम्र 9 साल तक की होती है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि एक छिपकली का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि अगर एक बिच्छू पर थोड़ी सी मात्रा में भी शराब या रस डाल दिया जाए तो वह पागल हो जाएगा और खुद को ही डंक मार लेगा? फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि अगर आप जोर से छींकोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है? अगर आप जोर से छींकते हो तो आपकी पसली टूट सकती है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि पूरे जीवन काल के दौरान नींद में आप भिन्न भिन्न तरह के 70 कीट खा जाते हो? फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि चमगादड़ जो बैट्स होते हैं उनको रात में कैसे दिखाई देता है? चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जिसमें बहुत सी अनोखी बातें पाई जाती है। ये आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जिसकी 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। आपने कभी ना कभी किसी पेड़ की डाली या अंधेरी गुफाओं में से उल्टा लटके हुए ज़रूर देखा होगा और आप ये सोचने को मजबूर हो गए होंगे कि आखिर चमगादड़ ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो पहले हम बता दें कि चमगादड़ को रात में कैसे दिखाई देता है। चमगादड़ पूरी तरह से निशाचर होता है, यानी जिस रात में हम अपने घरों में जाकर सो जाते हैं उस अंधेरे में ये प्राणी बाहर निकलता है और शिकार करता है। ये ऐसा एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है और जिसके लिए रात के अंधेरे में उड़ना भी आसान है। चमगादड़ पेड़ों पर उल्टे इसलिए लटकते हैं क्योंकि उल्टे लटकने से चमगादड़ आसानी से उड़ान भर सकते हैं। इनके लिए पक्षियों की तरह ज़मीन से उड़ान भरना संभव नहीं है क्योंकि इनके पीछे के पैर बहुत छोटे और अविकसित होते हैं, जिसके कारण चमगादड़ दौड़कर गति नहीं पकड़ सकते। दिन भर अंधेरी गुफाओं में उल्टे लटक कर आराम करने वाले चमगादड़ गिरते नहीं हैं क्योंकि उनके पैरों की नसें इस तरह से व्यवस्थित होती है कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती से पकड़ बनाए रखने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि चमगादड़ को दिखाई नहीं देता। असल में दिन के प्रकाश में देख पाने की क्षमता चमगादड़ में थोड़ी कम होती है, जबकि रात के अंधेरे में छोटे से छोटे शिकार को पहचानना उनके लिए बहुत आसान होता है। अंधेरे में शिकार की खोज में निकले चमगादड़
शिकार तक पहुंचने के लिए मुंह से तेज गति से ध्वनि तरंगें निकालते हैं, जिसे इकोलोकेशन प्रक्रिया भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में चमगादड़ अपने मुंह या नाक से ध्वनि तरंगें भेजते हैं और जब ये तरंगें किसी वस्तु से टकराती है तो इको उत्पन्न होता है। ये इको उस वस्तु या जीव से टकराकर चमगादड़ के कानों में लौटता है, जिसे सुनकर चमगादड़ पता लगाते हैं कि उनका शिकार कितना बड़ा है और किस आकार का है। शिकार के नज़दीक आने के साथ ये तरंगें तेज हो जाती है, जिनकी मदद से चमगादड़ को शिकार की सही स्थिति और दिशा का अंदाज़ा हो जाता है और वो तुरंत लपक कर अपने शिकार को पकड़ लेता है। चमगादड़ ऐसी ध्वनि का इस्तेमाल शिकार करने के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी करते हैं। शोध बताते हैं कि शिकार हासिल करने के लिए चमगादड़ में प्रतियोगिता भी रहती है। इसमें कोई दूसरा चमगादड़ एक खास किस्म की ध्वनि की मदद से पहले चमगादड़ को रास्ते में भटका देते हैं और बीच में ही उसकी शिकार को हथिया लेता है। रिसर्च बताते हैं कि शिकार को पकड़ने के लिए चमगादड़ कानों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या आँखों का। ये चमगादड़ की प्रजाति पर निर्भर करता है, क्योंकि कीड़ों को पकड़ने की बजाय मकरंद पीने वाले चमगादड़ इकोलोकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी प्रजाति को चमगादड़ आँखों से स्पष्ट देख पाते हैं। कुछ चमगादड़ों में अल्ट्रावायलेट लाइट को देख पाने की क्षमता भी होती है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि इंद्रधनुष यानी रेनबो क्यों दिखाई देते हैं? ये जानते हैं इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं। अगर आपको भी रंग और बरसात दोनों बहुत पसंद है तो बारिश के दिनों में इंद्रधनुष देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारे रंगों वाला इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो चलिए आज जानते हैं कि इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। जिस सूर्य के प्रकाश को हम सफ़ेद समझा करते हैं, असल में वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे प्रिज्म की मदद से देखा भी जा सकता है। इंद्रधनुष बनने में बारिश की छोटी छोटी बूंदों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती है। एक छोटी सी बूंद में 2 सतह होती हैं। सूर्य का प्रकाश जब बूंद के अंदर प्रवेश करता है तो पहली सतह से टकराकर थोड़ा झुक जाता है। ऐसा होने पर सूर्य के प्रकाश में मौजूद 7 रंग बूंद में प्रवेश के बाद झुक जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद जब सूर्य के प्रकाश में अलग अलग हो चुके रंग दूसरी सतह से बाहर निकलते हैं तो फिर से थोड़ा थोड़ा झुक जाते हैं। ऐसे में एक रंग की पट्टी दूसरे रंग से अलग हो जाती है और इस तरह 2 बार झुकने के कारण ही आसमान में हमें रंगीन धनुष जैसी आकृति दिखाई देने लगती है, जिसे हम इंद्रधनुष भी कहते हैं। इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है, जो एक निश्चित क्रम में दिखते हैं। लाल रंग का प्रकाश कम उड़ता है, इसलिए इंद्रधनुष में सबसे ऊपर दिखाई देता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश ज़्यादा मुड़ता है, इसलिए इंद्रधनुष में सबसे नीचे होता है। बारिश की बूंदों पर गिरने वाली सूरज की किरणों का 2 बार अपरिवर्तन और 1 बार परावर्तन होने पर इंद्रधनुष बनता है। इसे प्राथमिक इंद्रधनुष भी कहते हैं। कई बार आसमान में एक की बजाय 2 इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। ऐसा तब होता है जब एक ही जगह मौजूद बूंदें बार बार धूप के संपर्क में आ जाती हैं। ऐसे में पहले इंद्रधनुष से निकली रंगीन रोशनी जैसे ही सफ़ेद प्रकाश में बदलती है, वैसे ही उसका संपर्क दूसरी बूंदों से हो जाता है। इसे द्वितीयक इंद्रधनुष भी कहा जाता है। इस तरह के इंद्रधनुष का निर्माण तब होता है जब बारिश की बूंदों पर गिरने वाली सूरज की किरणों का 2 बार अपरिवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष पहले बनने वाली इंद्रधनुष की तुलना में थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग के कंटेंट मिलते रहते हैं। और वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।